स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी विथ देवनारायण सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 हिंदी की एक कहानी है जिसका नाम है कर्मनासा की हार। इस कहानी कर्मनासा की हार का हम सारांश लेकर के आए हैं। यह कहानी जो है डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है और यह बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले देखिए हम कहानी को याद कैसे करते हैं। इसको हम इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। ये मेरा पूरा दावा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पात्र परिचय। किसी कहानी को याद करने से पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। देखिए पात्र है भैरव पांडे। भैरव पांडे यह जो है कुलदीप के बड़े भाई हैं। भैरव पांडे कौन है? कुलदीप के बड़े भाई हैं और कुलदीप कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का है। इसके बाद देखते हैं फुलमत, जिसको फुलमतिया भी कहते हैं। ये मल्लाह परिवार की विधवा पुत्री है और क्या है? ये कुलदीप की प्रेमिका है। जो कुलदीप है वो उसकी प्रेमिका कौन है? फुलमत, जिसको फुलमतिया कहते हैं। और ये कहानी कहाँ की है? नईडीह गाँव, जो एक बिहार की कहानी है। नईडीह गाँव की कहानी है जो कर्मनासा नदी के किनारे स्थित है। जो धनेसरा है ये काकी है, ये भी पात्र है। धनेसरा काकी पात्र है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारांश। कर्मनासा एक नदी का नाम है। देखिए हम देखते हैं कर्मनासा क्या है। एक नदी का नाम है। एक नदी का नाम है। देखिए स्टूडेंट्स, जो शीर्षक पढ़ता है वो शीर्षक जो पढ़ता है, जैसे कर्मनासा के हार शीर्षक पढ़ा है तो पूरी कहानी कर्मनासा से इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जैसे कर्मनासा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नईडीह, जो बिहार में पड़ता है, नामक एक गांव है। नामक एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति है जो पैरों से विकलांग है। देखिए भैरव पांडे जो है ये गांव का एक व्यक्ति है जो पैरों से क्या है? विकलांग है। भैरव पांडे का छोटा भाई कुलदीप, ये जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? कुलदीप, जिसको अभी हम पात्र परिचय में बताए थे। कुलदीप जो मल्लाह की विधवा लड़की फुलमतिया, जिसको हमने फूलमत बताया था, से अवैध, जिसको नाजायज़ कहते हैं, अवैध संबंध का अर्थ होता है कि बिना शादी, या कह सकते हैं ऐसा संबंध है जिसको समाज जो है स्वीकारता नहीं है, या कह सकते हैं समाज के अनुसार वो सही नहीं होता है, उसे हम नाजायज़ संबंध कहते हैं। संबंध करके सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। जो कुलदीप है वो मल्लाह की बेटी फुलमतिया से प्रेम करने लगता है और उसके साथ नाजायज़ संबंध बना करके वो जो है सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। कुलदीप भाई तथा समाज के भय से गर्भवती प्रेमिका को छोड़कर भाग जाता है। प्रेमिका को छोड़कर भाग जाता है। ये प्रेमिका कौन है? फुलमतिया है। तो क्या होता है, कुलदीप की जो ये नाजायज़ संबंध है इसको पूरे समाज को पता हो जाता है और ये छोड़ करके गर्भवती प्रेमिका फुलमतिया को छोड़ करके भाग जाता है। तभी कर्मनासा की बाढ़ अपना उग्र रूप धारण कर लेती है। जिस समय वह घर छोड़ करके घर और प्रेमिका को छोड़ करके भागता है, उसी समय कर्मनासा नदी की बाढ़ अपना उग्र रूप धारण कर लेती है। मतलब नदी एकदम पूरी भर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। धारण कर लेती है। लोगों में यह अंधविश्वास है कि, मतलब आप जानते हैं गांव में अभी बहुत सारे अंधविश्वास जो प्रचलित हैं। आज भी अंधविश्वासी बहुत लोग गांव के लोग होते हैं, क्योंकि गांव में भी पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए अंधविश्वास ज़्यादा लोग करते हैं। लोगों में यह अंधविश्वास है कि बिना नर बलि माने किसी मनुष्य की बलि। पहले क्या होता था कि किसी देवता को खुश करने के लिए नरबल देते थे। अब धीरे धीरे नरबल के बाद जो है पशु बल देने लगे, तो नरबल लिए कर्मनासा की बाढ़ नहीं घटेगी। लोगों का कहना था कि ये अंधविश्वास था कि
यदि कर्मनाशा की बाढ़ को शांत करना है तो किसी की नरबली देनी पड़ेगी, तभी कर्मनाशा की बाढ़ घटेगी। इसके बाद हम देखते हैं धनेसरा का चाची। जो धनेसरा चाची हैं के माध्यम से आपको पता होगा कि गांव में यदि कोई गलत काम हो रहा है तो औरतों को सबसे ज़्यादा पता होता है, पुरुषों को उनकी अपेक्षा कम पता होता है। तो धनेसरा चाची के माध्यम से फूलमतिया के काले, फूलमतिया जो प्रेमिका है, किसके प्रेमिका है? कुलदीप की। फूलमतिया के काले कारनामे गांव वालों को मालूम हो जाते हैं। मतलब धनेश्वरी काकी या चाची के माध्यम से फूलमतिया के जो काला कारनामे थे या कह सकते जो अवैध संबंध था कुलदीप से, वो पूरा समाज को पता चल जाता है और सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उसी फूलमतिया के भयंकर पाप का परिणाम सारे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि अंधविश्वास इतना है कि जो फूलमतिया ने क्या किया था कि जो अवैध संबंध बनाया था, वो उस अवैध संबंध के कारण ही हमारे गांव में जो कर्मनाशा की बाढ़ आई है और उसके जो परिणाम हैं उसको सबको भुगतना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। अतः फूलमतिया तथा उसके अबोध बच्चे। अबोध माने क्या होता है? अबोध माने होता है कि बिना बोध का, या कह सकते हैं जिसको कुछ भी ना पता हो उसे अबोध कहते हैं। जो बच्चा पैदा होता है उससे कुछ भी नहीं पता होता है, कौन मम्मी कौन पापा है, क्या समाज है, तो उसे हम कहते हैं अबोध। अबोध बच्चे को जीते जी कर्मनाशा की बाढ़ में फेंक कर इस पाप से छुटकारा पाने का निश्चय किया जाता है। देखिए, गांव में इतना अधिक अंधविश्वास है कि लोगों के द्वारा ये निश्चय किया जाता है कि फूलमतिया जो नाजायज औलाद है या बच्चा है उसको यदि और फूलमतिया को एक साथ यदि हम कर्मनाशा में फेंक दें तो जाकर के वो छुटकारा मिल सकता है, ऐसा लोग निश्चय करते हैं। फूलमतिया नवजात शिशु को लेकर कर्मनाशा के तट पर गांव वालों के साथ रोती बिलखती है। अब देखिए, फूलमतिया को लगता है कि गांव के लोग हमको, हमारे बच्चे को नदी में फेंक देंगे, इसलिए बिलखती हुई समाज के सामने, गांव के सामने खड़ी है। उसी समय भैरव पांडे बैसाखी के सहारे पहुंचते हैं। आपको बताया था कि भैरव पांडे जो है वो कुलदीप के बड़े भाई हैं और विकलांग हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उसी समय भैरव पांडे बैसाखी के सहारे पहुंचते हैं। उन्हें फूलमतिया के पाप से अवगत कराया जाता है। मतलब कि जो भैरव पांडे हैं उनको गांव वाले फूलमतिया के अवैध संबंध के बारे में बताया जाता है। कुछ समय में तो भैरव पांडे का स्वाभिमान जाग उठता है। मतलब कुछ समय बाद जो है भैरव पांडे का जो स्वाभिमान है वो जाग उठता है। वे अपने वंश परंपरा की चिंता करने लगते हैं। वे इसमें वंश परंपरा की चिंता करने लगते हैं, किंतु थोड़ी देर में उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। मतलब अपने वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं कि उनका भाई जो ये अवैध संबंध किया है, इसके लिए उनको समाज के लोग क्या कहेंगे, इसके लिए उनके वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होना माने अपना राय बदल देना, या कह सकते हैं अपनी सोच बदल देना। उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। किसका? भैरव पांडे का, कुलदीप के बड़े भाई का जो हृदय वो परिवर्तित हो जाता है और वे अकड़ कर विरोध करते हुए मुखिया को करारा सा जवाब देते हैं। मतलब ये जवाब देते हैं कौन? जवाब देते हैं भैरव पांडे। विरोध करने लगते हैं कि इसकी सज़ा जो है ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए। मतलब किसी नवजात बच्चे को और उसकी माँ को
बाढ़ में या कह सकते हैं कर्मनाशा में फेंकने से, ये फेंकना जो गलत बात है, इसलिए इनको जो है मुखिया को कड़ा जवाब देते हैं। और कहते हैं कि कर्मनाशा की बाढ़ दूध में माने बालक अभी छोटा है, दूध पी रहा है, मतलब दूध में बच्चे और अबला का अर्थ होता है जिसका जो बहुत असहाय हो, या कह सकते हैं जिसका पति मर गया हो, तो अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। वे समझाते हैं गांव वालों को, कहते हैं कि कर्मनाशा की बाढ़ दूध में बच्चे और अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। मतलब अंधविश्वास जो आप लोग कर रहे हैं कि कर्मनाशा की जो बाढ़ है उसको दूध में बच्चे को और अबला की बलि देने से रुकेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए तुम्हें अपने पसीने बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। आप देखते हैं कि नदी के किनारे बांध बनाए जाते हैं, यदि बांध हल्के हो जाते हैं या कट करके उस अपर्दन होकर के तो जो है नदी का किनारा कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सा पानी बढ़ता है तो बाढ़ आने लगती है। तो इसके बारे में कहते हैं कि कर्मनाशा की बाढ़ दूध में बच्चे और अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें अपने पसीने बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। मतलब ये अंधविश्वास से नहीं रुकेगी कि किसी बच्चे को और उसकी माँ को, अबला को कर्मनाशा में फेंक देने से बाढ़ रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे रुकने वाली है, उसके लिए तुम्हें अपने पसीने से या अपना पसीना बहा कर बांधों को ठीक करना होगा। मतलब जो बांध है उसको और ऊंचा करना होगा। वे कुलदीप की कायरता को धिक्कारते हुए बच्चे को कंधे पर, जो बच्चा है उसको कंधे पर चिपकाए बैसाखी के सहारे खड़े हो जाते हैं। मतलब जो बच्चा है उसको जो है धिक्कारते हुए बच्चे को कंधे पर चिपकाए बैसाखी के सहारे खड़े हो जाते हैं। मुखिया व्यंग कसते हुए सामाजिक दंड की धमकी देता है। जो मुखिया होता है उनको जो है सामाजिक दंड की धमकी देता है, जिस पर भैरव पांडे कहते हैं। उसके बाद भैरव पांडे कहते हैं कि समाज कर्मनाशा से कम नहीं है। मतलब जो समाज है वो खुद ही जान ले लेगा और कर्मनाशा क्या जान लेगी। मतलब ये है कि कर्मनाशा जो है, कर्मनाशा से बड़ा जो समाज है वो दंड देने वाला है। यदि एक एक के पापों की गिनती की जाए तो सभी को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि यदि एक एक के पापों की गिनती की जाए तो सभी को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। मतलब गलती सब लोग किए हैं और पाप सब लोग किए हैं। अगर ऐसा सोचा जाए, सभी के परिवार को कर्मनाशा की भेंट चढ़ना पड़ेगा। भैरव पांडे इस साहस के आगे मुखिया और गांव के सभी लोगों को चुप होना पड़ता है। मतलब उनकी बात को मानना पड़ जाता है, चुप होना पड़ जाता है और कर्मनाशा को भी हार माननी पड़ती है। कर्मनाशा को हार माननी पड़ती है, इसका मतलब क्या है कि कर्मनाशा को बिना नरबल दिए उनको जो है बांध के माध्यम से उसको जो है उसके पानी को रोका जाता है और गांव वालों को बचाया जाता है। इसलिए जो कर्मनाशा की हार हो जाती है। छात्रों, ये जो कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कहानी को, जिससे जो है इस आसान कहानी को सभी बच्चे लाभ उठा सकें। और जो चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंद छात्रों।